नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। ए1 लिमिटेड मतलब इन्वेस्टर काफ़ी अधिक पैनिक हो रहे हैं इस कंपनी को लेके और मैंने क्या बोला आपको बिल्कुल पैनिक होना भी चाहिए यहाँ पे क्योंकि एक बार ये कंपनी कहाँ थी, धीरे-धीरे कंपनी स्टेप में गिरावट करते-करते आज आपके सामने डबल थ्री पे ट्रेड कर रही है। जबकि इसी टाइम फ्रेम में कंपनी ने बोनस दिया, स्प्लिट दिया। स्प्लिट के बाद की प्राइस आपके सामने आज यहाँ पे डबल थ्री रुपीज़ की शो हो रही है। और दोस्तों मेन बात तो यही है कि क्या ए1 लिमिटेड में सर्किट खुलने वाला है? अगर खुल भी सकता है तो कब तक खुलेगा? क्योंकि वो ही टाइम फ्रेम आपके सामने बहुत जल्द कंपनी का आने वाला है। कौन टाइम फ्रेम? क्योंकि देखो कुछ लोग तो इसको ये देख रहे हैं कि आज कंपनी 52 वीक हाई पे चल रही है, तो क्या ये कंपनी हाई से गिरावट में आ सकती है? देखो, बिल्कुल जा रही है। अभी जो स्थिति बन रही है ना कंपनी की, ₹50 के आसपास का हाई है कंपनी का और उसी ₹50 को छोड़ के कंपनी आज मार्केट में डबल थ्री पे ट्रेड कर रही है और हाँ, ख़ास करके अगर यही कारोबार कंपनी करेगी डबल थ्री वाला, तो हो सके तो धीरे-धीरे स्टेप में गिरावट करते आज डबल थ्री की है ना, तो कुछ हफ्ते बाद, कुछ वीक बाद कंपनी डबल टू पे भी जा सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ए1 लिमिटेड नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी यहाँ पे, जा सकती है। ये बात बिल्कुल आप मत भूलना यहाँ पे, जा सकती है यहाँ पे। अब ए1 लिमिटेड में जो आज गिरावट हुई है, वो भी सर्किट लिमिट 5% का है। मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं लोगों को कि सर्किट लिमिट कब चेंज होगा? एक बार अगर सर्किट लिमिट चेंज हो कंपनी का, सर्किट बदल देती है यहाँ पे। लेकिन ठीक है, अभी सर्किट लो लिमिट 5% की है, लोअर सर्किट है। तो बिल्कुल हमको एक्यूरेट 5% सर्किट लिमिट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इस बात से बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ कि हाँ, हमको जो सर्किट लिमिट है ना, उसी टाइम फ्रेम में कंपनी यहाँ पे बिज़नेस कर रही है, उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड कंपनी कर रही है। अब आपके सामने 5 डे का मैं दिखाऊँगा प्लान यहाँ पे, देखो, 18.5% गिरावट कंपनी में हो चुकी है, पिछले 5 डे में। अब हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है कि यार इस कंपनी से अपने एग्जिट करना चाहिए। देखो एग्जिट करना चाहिए, ये बात आप बोल रहे हो लेकिन मैं इस बात से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, इस बात को मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये कंपनी चाहे ना उस दिन सर्किट चेंज कर दे। अगर 1-2 बार सर्किट चेंज हो गया कंपनी का, तो निवेशक के लिए सारे रास्ते कंपनी खोल सकती है। ये बात आप दोस्तों मत भूलना यहाँ पे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर कंपनी एक बार सर्किट लिमिट खोल दे, एक बार अब से लगा देगा ना, तो फिर निवेशक याद करेंगे कि वाक़ई में ए1 लिमिटेड ने रिकवरी यहाँ पे करवाई है। आपके सामने बीते 5 डे का चार्ट है, इसमें 18.5% नॉर्मली 5 इंटू 5 मानो तो 25 हो रहा है, लेकिन 20% एवरेज बोलूँ 20% की गिरावट कंपनी ने करवा दी है। तो अभी 41 पे थी कंपनी 5 दिन पहले, आज कहाँ पे है? 1 महीने में देख लो, हाई कितना है? 50-74 का। 50-74, 50-74 का बिल्कुल एक्यूरेट है यहाँ पे, जो कि ये बना था। कब बना? 31 दिसंबर को बना। उसके बाद कंपनी में गिरावट शुरू हो गई है, लेकिन हल्की-सी तेज़ी एक बार कंपनी लेके आई थी यहाँ पे स्प्लिट से पहले, 1 दिन यहाँ पे, सिर्फ 1 दिन। फिर वो सर्किट भी टिक नहीं पाया कंपनी में और फिर तो आपके सामने लगातार वही गिरावट। आज कंपनी डबल थ्री पे आ गई है। मतलब नॉर्मल ₹50 से आज थ्री तो लगभग कंपनी ने यहाँ पे कितनी गिरावट करवाई है? 50 इंटू 50 प्लस माइनस 33 तो कितनी करवाई है? 17 ₹17 की कंपनी में गिरावट हो चुकी है। अब निवेशक तो यही बात बोल रहे हैं ना कि यार एवन लिमिटेड का अच्छा रिकॉर्ड था पिछले रिकॉर्ड बेस पे। अब ऐसा रिकॉर्ड क्यों बन गया है? देखो क्यों बन गया है तो आप भी जानते हो। क्योंकि ठीक है, जो हो रहा है सब सही हो रहा है यहाँ पे। एक बार आप कंपनी में 6 महीने का चार्ट देख लो। मैं यहाँ पे 2 स्टेप बोलूँगा आपको, 2 स्टेप। मतलब फर्स्ट स्टेप में कंपनी 20 से 30 के बीच गई। दूसरे स्टेप में 30 से कंपनी ने उछाल मारा तो 40 के बीच गई यहाँ पे। और धीरे-धीरे 2-3 स्टेप बनी यहाँ पे, मतलब ऐसे करते-करते कंपनी 40 को पार हुई। फिर 50 को पार हुई, 60 को पार हुई, फिर 75, 72 के पास गई कंपनी और शुरू करवाई गिरावट यहाँ पे। जो कि आपके डिस्प्ले के ऊपर लगातार 2-3-4 बार स्टेप में धीरे-धीरे गिरावट हुई है। आज आपके सामने डबल थ्री रुपीज़ की कंपनी ट्रेड कर रही है। अब इसके बीच में काफ़ी कुछ अपडेट भी आया था। ये बात आपको पता है, मुझे भी पता है यहाँ पे।
एक बार आप चाहो तो इसको मैं आपको अपडेट दिखाऊँ कंपनी के ऊपर आज का वॉल्यूम कितना हुआ है। क्योंकि जहाँ तक लग रहा है दोस्तों वॉल्यूम में गिरावट हो रही है बहुत तगड़ी वाली और ये तगड़ी वाली गिरावट कोई आज की नई नहीं है यहाँ पे। हर बार वॉल्यूम में गिरावट कंपनी में आ रही है। ये बात तो आप भी जानते हो यहाँ पे। बाय मिस्टेक इंटरनेट ऑफ हो चुका है। मार्केट कैप भी घटेगा। जब कंपनी में सर्किट चेंज होगा ना, तो लगातार मार्केट कैप भी घटेगा। ये बात तो सिंपल आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। एक बार आप कंपनी के ऊपर जो अभी रिसेंटली आज का वॉल्यूम हुआ है, वो देख लो यहाँ पे। मार्केट कैप 1548 करोड़ का रह चुका है। मतलब अच्छा खासा लेकिन गिरावट हुई है यहाँ पे। आज वॉल्यूम में सबसे निचले स्तर पे। मतलब कभी आपने ये बात सोची भी नहीं होगी इतनी गिरावट आएगी वॉल्यूम में, लेकिन आई है यहाँ पे। कल 70 के का था, आज 68 के का है। मतलब लगातार वॉल्यूम में वो गिरावट तगड़ी वाली हो रही है और कोई छोटी-बड़ी गिरावट नहीं हो रही है यहाँ पे। चाहो तो एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। ये गिरावट और ये स्थिति आपके सामने बन रही है अभी यहाँ पे, इसको सही से देख लो। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा मैं, 8 जनवरी को कंपनी के ऊपर एक अपडेट था सेबी डीपी रेगुलेशन का। उसके बाद कोई अपडेट आया यहाँ पे? नहीं आया दोस्तों, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं अपडेट नहीं आया यहाँ पे। लेकिन स्प्लिट से पहले कंपनी ने 6 जनवरी को अपडेट दिया था कि आज लास्ट डेट था, लास्ट रिकॉर्ड डेट से पहले T+1 या T+2 का डे नियम चलता है वो चला इसमें और 6 को जिन्होंने बाइंग की ना, वो अपने 8 वाले रिकॉर्ड डेट पे आ गए यहाँ पे क्योंकि रिकॉर्ड डेट 7 को लेके चल रहे लोग यहाँ पे। तो जो नियम होता है T+1 का, T+2 का 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 दिन पहले, उस टाइम फ्रेम आते हैं यहाँ पे। अब वॉल्यूम में इतनी बड़ी गिरावट आई है यहाँ पे। तो इसका रीज़न क्या है? आप भी जानते हो कि गिरावट। अब लोगों ने अपनी बाइंग सेलिंग बंद कर दी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत ही कम कर रहे हैं यहाँ पे। जिसके कारण दोस्तों कंपनी में आपको वॉल्यूम सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 के 70 के का वॉल्यूम हो रहा है। अब कल देखना ये है कि कल कितना वॉल्यूम होता है। अगर आज मान लिया मैंने 50 के हुआ, कल अगर 40 के होता ना, फिर लोग इसमें एग्ज़िट करने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं बना रहा। लेकिन अभी एक बात मैं बोलूँगा आपको यहाँ पे, अगर सर्किट एक बार चेंज हो गया कंपनी का, तो फिर ए1 लिमिटेड भी रुकने वाली कंपनी नहीं है यहाँ पे क्योंकि इसका भी बीता रिकॉर्ड जो भी काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे। अब एक बार आपके सामने कंपनी का ये इंट्राडे का चार्ट शो हो रहा है। इसको एक बार आप सही से देख लो। इसमें आपके सामने लगातार गिरावट, वही वाली तेज़ी, वही वाली गिरावट। एक बार डिस्प्ले के ऊपर आप यहाँ पे देख लो, वही वाला जो पिछले रिकॉर्ड बेस पे किया ना कंपनी ने, वही वाला शो हो रहा है यहाँ पे। क्या होता है एक बार आप यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर देख लो, देख लो। इसको सही से आप एक बार देख लो यहाँ पे, ताकि आपको भी यकीन हो जाएगा। डाउन जाऊँगा मैं, तो कल के वॉल्यूम से भी आज गिरावट हुई है यहाँ पे, तो इस बात को मैंने पहले बोल दिया आपको यहाँ पे, गिरावट हुई है यहाँ पे। अब आज ऐसा स्थिति बनी है यहाँ पे, 50% लोग तो बाइंग कर रहे हैं, 50% लोग सेलिंग कर रहे हैं। गज़ब! मतलब होल्ड वाले ज़ीरो है यहाँ पे। मतलब लोगों ने अपना माइंडसेट आखिर चेंज किया ही है। हालाँकि बहुत जल्द कंपनी सर्किट चेंज करेगी और सर्किट इस बार चेंज मुझे लग रहा है कि हो सके तो हल्का-फुल्का चेंज कर सकती है। अगर मैं आज की कोई बल्क डील दिखाऊँ तो डील तो कोई है ही नहीं आज यहाँ पे। अगर होती तो आपके सामने आ जाता यहाँ पे। 15 दिसंबर के बाद कोई भी बल्क डील नहीं हुई है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।